नमस्कार साथियों, मैं लवकेश सहाय आ गया हूँ लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं हिंदी पैडागोजी से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो CTET, UPTET और सभी स्टेट टेट एग्जाम या KVS, DSSS जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि वहाँ पर CDP प्लस पैडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन 10 मिनट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? मुख्यतः निर्भर करती है किस पर करती है? पहला ऑप्शन बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बच्चे का हम उपचार करेंगे, बच्चे को दिक्कत है, बच्चे को लिखने में दिक्कत है तो सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो उसमें समाज की जो पृष्ठभूमि है या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वो हेल्प करेगी? नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, अब जो ये उपचारात्मक शिक्षण है ये इस पर निर्भर थोड़ी करती है कि बच्चे के जो प्रॉब्लम है उसकी लिस्ट बनाएंगे कि बच्चे को ये चीज़ नहीं आती है, बच्चे को ये चीज़ नहीं आती है या बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका समस्याओं की पहचान पर। समस्याओं की पहचान हम करते हैं निदान में, पहले हम पता लगाते हैं समस्या क्या है, उसको हम बोलते हैं निदान, उसके बाद करते हैं उपचार। यहाँ उपचार की बात हो रही है। फोर्थ ऑप्शन आपका समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अब हमें समस्या तो पता है और उसका कारण नहीं पता, अब हमें लेकिन हमें सही पता होनी चाहिए सही कारण क्या है उसका। तो आपका इस फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि उपचार में ये होता है कि हम पहले निदान करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं, फिर हम उसका उपचार करते हैं कि ये दिक्कत है बच्चे को इस कारण से आ रही है। सही पहचान करने के बाद फिर हम उसका उपचार करते हैं। तो सही कारण जो है ना, जो कारण है, जैसे बच्चे को लिखने में दिक्कत है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका हमने सही पहचान करा और सही रीज़न पता होने के बाद कि इसको इस वजह से दिक्कत आ रही है, ये जो है कारण है, इसका मेन कारण यही है इसका, तो बच्चे के हम उपचार करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बहुसंस्कृति कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक ऐसी क्लास है जिसमें मल्टी कल्चर के बच्चे आते हैं, तो आप एक टीचर हो तो आप सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान दोगे? स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग पर? नहीं, बच्चे को अपनी भाषा आती है, स्वयं शुद्ध बोलेंगे, वो खुद ही शुद्ध बोलते हैं लेकिन वो अपनी भाषा बोलेंगे जो जिस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, लास्ट का सी ऑप्शन है आपका, बच्चों को व्याकरण सिखाना। व्याकरण भी नहीं सिखाएंगे। बी ऑप्शन है आपका, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। ये हो सकता है एक बार के लिए कि अच्छी तरीके से हर पाठ को समझे, लेकिन पाठ सिर्फ पाठ को ही समझे, हमें तो उसको वैसी सामाजिक नॉलेज भी देनी है बच्चे को। पाठ तो किताब में 10 या 20 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। बचा फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। हम बच्चे को भाषा का यूज़ करने के सबसे ज़्यादा अवसर देंगे, अधिक से अधिक, जिससे वो अपनी भाषा का प्रयोग करे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। जितना वो भाषा प्रयोग करेगा अपनी, उतना जल्दी वो सीखेगा अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, जो भी है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। ये तीनों ऑप्शन बेकार है, अच्छे नहीं इतने, लेकिन जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपका ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, केवल उन्हें एक ही भाषा आती है, मतलब हिंदी अगर उनकी मातृभाषा तो वो हिंदी ही बोलेंगे लाइफ टाइम? नहीं। दूसरा ऑप्शन आपका द्विभाषिक, मतलब उन्हें 2 भाषा आती है लेकिन वो तीसरी भाषा नहीं सीख सकते, उन्हें सिर्फ हिंदी आती है मातृभाषा, दूसरी लैंग्वेज उनकी जो भी हुई, इंग्लिश हो गई या फिर कोई भी कन्नड़ हो गई या गुजराती हो गई। नहीं, ये भी नहीं होता। बच्चा बहुभाषिक होता है, क्योंकि बच्चा जैसे एटमोसफियर में छोटी अवस्था में रहता है, उसे जैसे जैसी लैंग्वेज उसे मिलती है उसी लैंग्वेज को वो बोलता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं, भाषा में कमज़ोर होते हैं, ये तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराव से गुजरती है। और ऐसा हुआ है कि हमेशा जो बच्चे की जो लैंग्वेज है, स्कूल की लैंग्वेज और घर की लैंग्वेज है, वो एकदम ही अलग हो। हमेशा नहीं होगा, कभी कभार हो सकता है कि दोनों की लैंग्वेज अलग हो और उनके बीच में टकराव हो, लेकिन मोस्टली केस ऐसे हैं कि जो स्कूल में लैंग्वेज बोल जाती है वही घर में बोल जाती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो घर में बोल जाती है वही लैंग्वेज स्कूल में बोल जाती है। सदैव समान होती है। अब ये भी नहीं है कि हमेशा समान हो, स्कूल की भाषा और आपके घर की भाषा हमेशा एक हो, अलग भी हो सकती है। तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सदैव अलग हो सकती है और हमेशा अलग हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो बच्चा आपका थर्ड ऑप्शन आपका बोलता है समान हो सकती है, एक जैसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये किस दोनों पर है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब व्याकरण पढ़ाने के बारे में, कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात सही है इनमें से?
तो देखते हैं पहले को ऑप्शन से, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। कि एक अच्छे टीचर हो आप, तो आप अलग से व्याकरण पढ़ाने के लिए किताब या फिर उस अलग से किताब या फिर अलग से पीरियड नहीं लोगे। आप हिंदी की किताब से व्याकरण पढ़ाओगे बच्चों को। कहानियों में जो नाम आते हैं, वस्तुओं के नाम आते हैं, व्यक्तियों के नाम आते हैं, उनका प्रयोग करके आप बताओगे कि ये संज्ञा होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आप इस तरीके से बच्चे को व्याकरण पढ़ाओगे। जो किसी चीज़ की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं या फिर विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण। तो पहला ऑप्शन तो आपका हो नहीं। दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को महत्व देंगे। बच्चे को भाषा प्रयोग करनी नहीं आती लेकिन उसे नियम पता, तो यह तो बेकार है। नियम पता का क्या करेगा बच्चा। हम तो आगमन से निगमन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ये हो सकता है आपका थर्ड ऑप्शन, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। भाई बहुत ज़रूरी है व्याकरण शिक्षण। बच्चे को अगर व्याकरण शिक्षण नहीं आता होगा, व्याकरण के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो वो वाक्य तो बोलेगा लेकिन वाक्य में वो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इन सबको आगे पीछे कर देगा अगर उसे इसकी नॉलेज नहीं हुई तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका है कि बच्चे को अपने परिवेश में जो उपलब्ध है भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता होती है। बच्चों में क्षमता नहीं होती है। क्षमता होती है तो स्कूल ही नहीं आते। स्कूल क्यों आने लगे बच्चे। तो फिफ्थ जो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघु उत्तरों के माध्यम से आंका जा सकता है। अब हमें देखना कि बच्चे को कितनी व्याकरण आती है, कितनी व्याकरण की समझ है, तो हम उसकी जो समझ है उसको किससे आंकेंगे। 2-3 लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनसे नहीं, उनसे पता नहीं चलता। नेक्स्ट ऑप्शन है निबंधनात्मक प्रश्नों के माध्यम से। अब निबंधनात्मक जो प्रश्न होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, पूरे पेज के 3-3 पेज के, वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। बच्चे एक छोटी क्लास के हैं तो इससे भी नहीं नापेंगे। दूसरी बात ये रही कि निबंधनात्मक प्रश्न में क्या पता बच्चे ने रट रखा हो पहले से कि आप किस चीज़ पर निबंध दोगे या बड़े प्रश्न आप कौन कौन से दोगे। आप क्लास में बता देते हो कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, आपको इतने में डिफाइन करना है, तो बच्चा प्रयोग करके पहले से रट के लेकर आएगा। तो ये तो होगा नहीं, ना पहला ना दूसरा। तीसरा ऑप्शन है संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ये हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये गलत है यहाँ पे, ये गलत लिखा है यहाँ पे, प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन है व्याकरण की, आपने कोई लाइन दी उसमें आपको बताना कि कौन सा इनमें से सही है चारों में से। हम छोटी क्लास में इसका यूज़ ही नहीं करते। दूसरी बात, ये अच्छा मेथड नहीं है बच्चों के जो व्याकरण के पता लगाने के लिए प्राथमिक स्तर पर, तो ये भी नहीं है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का संबंध है। पढ़ने का संबंध किससे है। अक्षर का ज्ञान तो बच्चों को पहले से होता है, उसे पता है ये आ से ना है, ये ज्ञा से ज्ञानी है, तो उसे तो पता है अक्षर के बारे में। थर्ड ऑप्शन आपका तीव्र गति। अब बच्चे होते हैं जो तीव्र गति से ही पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो आराम से पढ़ते हैं, जैसे आम आम, राम राम, वो इस तरीके से पढ़ते हैं शब्दों को जोड़ जोड़ कर। तो तीव्र गति भी जरूरी नहीं जाता। अक्षर ज्ञान बच्चों को पहले से होता है। शुद्धता, शुद्धता होती है बोलने की और लिखने की। तो बोलने और लिखने की शुद्धता होती है, पढ़ने की नहीं होती। पढ़ने में होता है अर्थ। बच्चे को अर्थ पता चलनी चाहिए, उसका लाइन को, हर लाइन को एक दूसरी लाइन से कनेक्ट करके बच्चे को पढ़ना आना चाहिए और वो पूरी कहानी को समझ सके। जैसे जैसे वो लाइन कनेक्ट करता रहेगा, एक दूसरे से रिलेट करता रहेगा, वो पूरी कहानी को समझने लग जाएगा। लेकिन आप शुद्धता पर ध्यान दे रहे हो कि सही लिखा नहीं लिखा शब्द, लेकिन आपको उसका अर्थ समझ नहीं आ रहा, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषा के नियमों का ज्ञान जरूरी है। मतलब आपको अभ्यास नहीं किया, आपने अभ्यास नहीं किया, ना आपको अभ्यास की जरूरत है, लेकिन आपको बस नियम पता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपको उसके जो कौशल है उनका जो कथन है से बताना। तो आपको भाषा कौशल के विकास में अभ्यास तो है नहीं, मतलब आपको लिखना भी नहीं आता, आपने इसका अभ्यास नहीं, आपको पता है कि पेन पकड़ते हैं ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपने कभी लिख के नहीं देखा, तो आपका पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया था। स्कूल में सिर्फ पढ़ना लिखने पर ही बल दिया जाता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बोलने पर भी तो बल दिया जाता है, सुनने पर भी तो बल दिया जाता है कि बच्चा कितना सुनता है ध्यान से टीचर की बात को। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं। यहाँ पर क्रम की बात आ गई है, सीखते ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्रम की बात आ गई। और क्रम में आपका
पहले लिखना बोलना पढ़ना लिखना, मतलब पढ़ना लिखना बोलना कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी पहला आ सकता है, कोई सा भी नंबर पर दूसरा, कोई सा भी तीसरा, कोई सा भी चौथा। अब आप ये बताओ, हम मान लेते हैं पहले नंबर पर आपका मान लेते हैं हम, बच्चे को लिखना आता है, बच्चे को पता है ये आसन आ रहा है, लेकिन उसको इसका उच्चारण करना नहीं आता। वो देख कर बना तो देगा इसको, लेकिन उसको इसे ये पढ़ना नहीं आता कि हम इसे क्या पढ़ेंगे। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ने पहले ये सीख लिया, आ से लेके ज्ञा तक लिखना सीख लिया, लेकिन उसे आता नहीं है। जब वो ये सारी चीज़ें शब्द यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना सीख जाता है, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है कि इसे आसनार बोलते हैं। अब वो लिखना भूल गया कि इसको कैसे लिखते हैं। तो ये तो चीज़ गलत है, क्योंकि एक क्रम से बोलिए, पहले बच्चा ये पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, सारे सीखने के बाद तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन हो सकता है आपका, अगर होगा यही, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। बिल्कुल, बच्चा जब लिखता है ये तो उसका उच्चारण भी करता है आ बा का, इस तरीके से बोलता भी है और लिखता भी है। सुनने की बात ये, टीचर उसको सुन के बताता कि ये आ है, इसे आ बोल, बच्चा सुनता है। तो यहाँ पर सारे कौशल एक साथ काम करते हैं और सब अंतर संबंधित होते हैं। यदि बच्चा किसी एक कौशल में सक्षम नहीं है तो उसे लर्निंग करने में बहुत दिक्कत होगी, अधिगम में उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। अब बताओ, हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अन्य विषयों के पाठों का स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, मतलब हम उसमें अदर सब्जेक्ट के भी कुछ चैप्टर्स देते हैं। हम क्यों देते हैं, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? हिंदी की पाठ्य पुस्तक का समावेश लाना, ये हो सकता है, अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, दूसरे विषयों का ज्ञान देना, ये भी हो सकता है। थर्ड, विषय की शब्दावली का विकास। आप विषय की शब्दावली का विकास कर रहे हो उस सब्जेक्ट की, लेकिन कितना विकास करोगे? छोटे बच्चे में कितना करोगे? शब्द भंडार कितना उसको दे सकोगे? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, ये काम नहीं, कम है। ये कम कैसे करोगे अन्य विषयों का शब्द का, अन्य विषयों का जो भार है? उस बुक में तो पहले से इतने चैप्टर दे रखे हैं, और आप उसका कार्यभार कम करने के लिए उस चैप्टर्स के जो, उस बुक के जो चैप्टर्स हैं आप हिंदी में घेर रहे हो, तो ऐसा कम थोड़ी ना होता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरे विषयों का ज्ञान देना। हम हिंदी से दूसरे विषयों का ज्ञान नहीं देते। हम हिंदी से दूसरे विषयों का ज्ञान, ये मान लो कि हिंदी जो है, हम हिंदी सिर्फ इसलिए सीखते हैं ताकि हम दूसरे विषयों का ज्ञान ले सकें, है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि समावेशी का मतलब यह है कि हम हिंदी की बुक से अदर सब्जेक्ट की नॉलेज भी देते हैं। आपका कोई दूसरा ऑप्शन, फिर तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन दूसरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर समावेशी की बात आ गई है, ठीक है ना। समावेश का मतलब यह है कि हिंदी का जो मेन, हिंदी का केवल उद्देश्य ये होता है कि हमें बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है, हिंदी बोलना सिखानी है, फिर वो उस भाषा के माध्यम से दूसरी किताबों को पढ़ता है। इसका मतलब ही समावेश है कि वो समावेश कर रहा है और हिंदी को रिलेट करके पढ़ रहा है दूसरे सब्जेक्ट में। जैसे बच्चा इंग्लिश पढ़ता है तो पहले वो अल्फ़ाबेट सीखता है, अल्फ़ाबेट को बोलना सीखता है, उसके बाद फिर वो इंग्लिश में ही उसी लैंग्वेज में साइंस पढ़ता है। तो हेल्प कर रही है ना हिंदी, मतलब एक तरह से हिंदी का जो मेन उद्देश्य है कि वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में हेल्प करती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ ठीक होगा। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चे में जो होती है भाषिक क्षमता होती है जन्मजात, बच्चे को जन्म से ही होती है कि बच्चा सब दूसरों को इमिटेट करता है, उनको नकल उतारता है सामने वाले की, और शब्दों की भी नकल उतारता है, एक्टिंग तो करता है साथ में शब्दों की भी नकल उतारता है और उनसे सीखता है। एक आध दिन बाद बच्चा उस चीज़ को रिपीट करता है, जैसे आपने शब्द कोई बोला है वो रिपीट कर जाएगा उस शब्द को। तो ये हमें बताना कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। पहला, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, नहीं ये तो होगा नहीं। पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, क्योंकि हमेशा बच्चा चारों चीज़ें सीखता तो पढ़ना लिखना नहीं होगा, जल्दी सीखेगा, और ना ही ये होगा सुनना बोलना जन्मजात, क्योंकि बच्चा होती तो जन्मजात है, लेकिन वो सिर्फ यही चीज़ सीखे। इसको दोनों दे रखें, चारों देता तो हम मानते भी, लेकिन दो यहाँ दे दिया, दो यहाँ दे दिया, हमें चुनना है बेस्ट। तो यही तो होंगे इन दोनों। परिचित भाषा जल्दी सीखेगा। अब बच्चा छोटा सा बच्चा है, पहली बात तो उसे भाषा आती ही नहीं है, पहले तो वो सीखेगा, और अगर वो सीख गया तो उसी भाषा को वो कैसे सीखेगा? आप खुद दिमाग लगाओ कि एक बच्चा जिसे हिंदी आती है, 7 साल या 6 साल का बच्चा, उसे हिंदी आती है, और जो उसे लैंग्वेज आती है आप उसे फिर से वही सिखा रहे हो, तो
उसे तो पहले से आ रही है, आप उसे सिखाओ क्यों? वो बोले मुझे तो ये चीज़ पहले से आती है, तो थर्ड ऑप्शन भी, सेकंड ऑप्शन भी जो होगा ना फर्स्ट होगा ना फोर्थ होगा। नई भाषा जल्दी सीखेगा जो बच्चे को नहीं आती है, क्योंकि बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, छोटे बच्चों में नई चीज़ों को जानने के लिए, और जब वो जैसे जैसे नए परिवेश में रहेगा वैसे वो नई भाषा जल्दी से जल्दी सीखेगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। तो स्टूडेंट, आज हमने CDP के हिंदी पेडागोजी के यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।